तो जीतन राम मांझी अभी विपक्ष में रहते हैं तो छाती पीटते हुए पहुंच जाते हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि 22 को जाएंगे कि वो। पंडित जी से जतरा निकलवा रहे होंगे मांझी। 20 अगस्त से जब से बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू किया है पलटू राम ने, पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गरीबों की ज़मीन पर जो दबंग लोग हैं उनकी मतलब बुरी नज़र है, गिद्ध दृष्टि है। उनको ये जो भू सर्वेक्षण है वो एक उनको सुनहरा मौका लग रहा है कि इसमें गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर लो। कि मांझी जी पुराने नेता हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। बट ऐसा लगता है कि दूर से ही देख के उन्होंने पार्टी का पता भी कर लिया, राजद के भी हैं, यादव भी हैं। इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे को जेल से बाहर कर दिया। अनंत सिंह मूछ पर ताव देते हुए जाता है सीएम हाउस और पलटू राम उससे के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी बन जाएगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ना ही है। इसलिए अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है और पुलिस का मनोबल रसातल में पहुंच गया। नवादा में एक महादलित बस्ती को जो है फूंक दिया जाता है, जिसके बाद जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है वो इसे यादव एंगल देते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवादा कांड को कैसे देखते हैं सर कि महादलित बस्ती को फूंक दिया जाता जी है? देखना क्या है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्शकों को पता ही होगा कि 2-3 रोज़ पहले की बात है। नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र है, वहीं एक गांव में ये कृष्णा नगर टोला था जिसमें मतलब महादलित लोग, मांझी लोग निवास करते थे और उसमें मतलब दबंगों की भीड़ आई, उसने गोलीबारी की और लगभग 80 घरों को फूंक दिया। और ऐसा कहते हैं कि मतलब यदि औरतें वहाँ सही समय पर नहीं भागती तो हो सकता है 100 बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती। तो जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निंदा हो रही है। प्रियंका गांधी का बयान आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है और अभी उसमें किसी नंदू पासवान नाम के आदमी के बारे में कह रहे हैं कि मुख्य अभियुक्त वो है, कोई पूर्व हवलदार है। जो भी है ये गलत हुआ है। और देखिए इसका सीधा तार जो जुड़ा हुआ है वो जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है ना, उससे जुड़ा हुआ है। 20 अगस्त से जब से बिहार में भूमि सर्वेक्षण शुरू किया है पलटू राम ने, पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गरीबों की ज़मीन पर जो दबंग लोग हैं, स्थानीय दबंग लोग हैं, उनकी मतलब बुरी नज़र है, गिद्ध दृष्टि है। उनको ये जो भू सर्वेक्षण है वो एक उनको सुनहरा मौका लग रहा है कि इसमें गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर लो और फिर जो राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनसे मिलकर ज़मीन अपने नाम चढ़वा लो, ज़मीन की रसीद अपने नाम पर कटवाने लगो। तो नवादा मतलब एक खतरे की घंटी है। अगर अब सरकार समय पर नहीं छेती तो इस तरह की और हिंसक घटनाएं हो और भी सकती हैं। घटनाएं होती जी रहेंगी जी हो सर। सकती हैं, हाँ। क्योंकि इस तरह की खबरें पूरे बिहार से आ रही है कि भू माफिया बिल्कुल सक्रिय हो गया है। जब से भू सर्वेक्षण शुरू हुआ है भू माफिया सक्रिय हो गया है और नवादा में ये हुआ। संयोग से नवादा में अब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है, एक लोग की जान गई है सर। लापता शायद बताया गया है। तो जो भी हो और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सजग रहने की आवश्यकता है। जी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सबसे पहले उन्हीं का बयान आता है। कहते हैं कि यादव जाति के लोग थे जो आरोपी हैं और आरजेडी के समर्थक थे। नहीं नहीं, ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए मांझी जी पुराने नेता हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। बट ऐसा लगता है कि दूर से ही देख के उन्होंने पार्टी का पता भी कर लिया, राजद के भी हैं, यादव भी हैं, है ना। जब सब कुछ पता ही उनको तो उनको गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? केंद्र में भी आपकी सरकार है ना, राज्य में भी आपकी सरकार है, राज्य में आपका सपूत मिनिस्टर है, केंद्र में आप खुद मिनिस्टर हैं। यदि इतनी सारी जानकारियाँ आपको है ही तो आप गिरफ्तार कर लें। ये तो बहुत गैर जिम्मेदार वाला बयान है। देखिए है क्या, मांझी के बारे में बताता हूँ। यहाँ तो मांझी लोग की ज़्यादा मतलब झोपड़ियाँ फूकी गई हैं। तो यदि मतलब जीतन राम मांझी अभी विपक्ष में रहते तो छाती पीटते हुए पहुँच जाते उस जगह पर। लेकिन अभी उनके साथ मतलब ये दुविधा है कि वो सत्ता पक्ष में है तो छाती नहीं पीट सकते, तो इसके लिए उन्होंने विपक्ष को इसके लिए ब्लेम कर दिया। लेकिन ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि 22 को जाएंगे वो, 22 तारीख की डेट बताया ठीक है, वो। पंडित जी से जतरा निकलवा रहे होंगे मांझी जी, मुझे नहीं मालूम है इसमें 22 की बात। ठीक है, वो भी देख ही लिया जाए जाकर वो क्या बोलते हैं। लेकिन इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि किसी पूरे जाति को आप टारगेट कर रहे हैं। ये तो जी जातीय उन्माद फैला रहे हैं वो। बिल्कुल, ये वैमनस्यता फैला रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं और बिना किसी ठोस सबूत के आप निराधार बयान दे रहे हैं। और आप केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री मतलब इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान। आप कोई सड़क छाप टुटपुजी आदमी तो है नहीं कि कुछ कुछ बोलते हुए निकल गए। आपको तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी करीब 80 घर थे सर झोपड़ी के। पीएम आवास योजना की इतनी बातें होती हैं, फिर भी मतलब ये तो सवाल खड़े होते हैं।
अरे कुछ नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो डेली 18-18 घंटे काम करते हैं गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए। आम आदमी से थोड़ा ही मतलब है नरेंद्र मोदी को। वो तो रोज़ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, पिछले 10 बरस से कर रहे हैं, जिससे गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ जाए, जो उनका मालिक है। तो गरीबों से थोड़े मतलब है, मुसहरों से और इससे किसी को नहीं मतलब है। ना मुख्यमंत्री जो हमारे पलटू राम है, ना उनको मतलब है, ना वहाँ मोदी जी को मतलब है। सब अपना कुर्सी से चिपके हुए हैं फेविकोल लगा के, और यहाँ गरीब आदमी बेघर हो रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा है। जी। अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ते जा रहा है सर अचानक से? नहीं, अचानक से इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, है ना, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी बन गए हैं। और ये अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए जाता है सीएम हाउस, और पलटू राम उससे के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी बन जाएगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ना ही है। अब पिछले साल इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन हो गया। जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज आनंद मोहन ने एक जो दलित आईएएस पदाधिकारी थे कृष्णैया साहब, गोपालगंज के डीएम थे, उनका नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी संध हमारी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आनंद मोहन को छोड़ दिया। तो पलटू राम कभी आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं, कभी अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं। तो इसलिए अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है और पुलिस का मनोबल रसातल में पहुंच गया है। जी, इसीलिए अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगता है कि मुख्यमंत्री ही हमारा राशि है तो दरोगा जी क्या करेंगे। कह रहे सुशासन की सरकार है, कार्रवाई चल रही है, हाँ, वो तो आरोपियों को गिरफ्तार किया वो जा तो रहा है। बोलने में क्या कमी है। देखिए, प्रधानमंत्री भी जुमलेबाज हैं और मुख्यमंत्री भी जुमलेबाज हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मोदी जी ने 10 साल पहले कि हर के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। आज सुबह भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया है ना। और इसी तरह पलटू राम भी मतलब इतने दिन से हवाबाजी कर रहे हैं कि क्राइम पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन बंद कमरे में अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू भी करते हैं, और आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून भी बदल देते हैं। तो प्रधानमंत्री भी जुमलेबाज, मुख्यमंत्री भी जुमलेबाज, दोनों में होड़ मची हुई है कि ज़्यादा झूठ मैं बोलूँगा कि ज़्यादा झूठ मैं बोलूँगा। कौन है सर सबसे आगे? अभी एकदम मतलब कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है ना, नेक टू नेक फाइट है। मतलब कभी मोदी जी आगे निकल जाते हैं झूठ बोलने में, कभी पलटू राम आगे नहीं जाते, कभी मोदी जी या कभी पलटू राम, मतलब कांटे की टक्कर चल रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी जी। चलिए, कांटे की टक्कर है। बाकी नवादा कांड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।